Hey everyone, so today we're gonna talk about the series called Cursed और आज हम इसका सीज़न 1 का एपिसोड सेकंड एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक आवाज़ का पीछा करते करते एक केव के अंदर चल जाती है। निमोई भी सेम केव के अंदर जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये एक्चुअल में निमोई है जब वो छोटी थी और यहाँ पे निमोई का हमें एकदम मतलब एक टाइप से चाइल्डहुड दिखाया जा रहा होता है। बट प्रेजेंट टाइम में निमोई को एक रेड पैलेडियन देख लेता है तो निमोई भागने लगती है एंड फ्लैशबैक में निमोई के पीछे एक बियर पड़ा होता है और फ्लैशबैक में भी निमोई भाग रही होती है और प्रेजेंट टाइम में भी निमोई भाग रही होती है। फिर वो जो बियर होता है वो निमोई की बैक में अपने क्लॉथ से अटैक करता है एंड उसकी मॉम बोलती है मैं वहाँ पे नहीं आ पाऊँगी, तुम आत्माओं की हेल्प लो और आत्माओं को बुलाओ। एंड जो निमोई की मॉम होती है वो घर पर ही होती है पर वो मैजिक से निमोई को देख रही होती है। फिर निमोई फोकस करती है ताकि वो आत्माओं को बुला पाए। तभी वो जो बेयर होता है उसके हेड में एक बड़ा सा स्टोन गिर जाता है और प्रेजेंट टाइम में जो रेड पैलेडियन निमोई के पीछे पड़ा होता है उसको ट्रीज़ की रूट खींच लेती हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर मल्लेन पे जाता है। राजा उससे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, खून की बारिश कैसे हो रही है। बट जो मल्लिन होता है वो उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और गेट क्लोज करके विंडो से भाग जाता है। फिर सीन जंगल में आता है जहाँ रेड पैलेडियंस का लीडर एक ब्लू क्लॉथ वाले लॉन्डे के साथ होता है और वो बंदा ये हालत देख के ही बोल देता है कि ये एक लड़की ने किया है और उसके पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो जो रेड पैलेडियंस का लीडर होता है वो उनसे निमोई को ढूंढने के लिए बोलता है जहाँ निमोई एक रिवर के पास होती है और बैठ के अपना पास्ट याद कर रही होती है कि कैसे उस बियर के अटैक के बाद उसकी मॉम ने उसे बचाया था। जब निमोई की मॉम उसे घर लाती है तो वो निमोई के डैड से हेल्प मांगती है बट जो निमोई का डैड होता है वो कुछ नहीं बोलता। फिर जो निमोई की मॉम होती है वो बोलती है कि ये तुम्हारी भी बेटी है पर उसका डैड फिर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। भाई इसे कहते हैं सख्त लौंडा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं कि निमोई कैसे ना कैसे करके खड़ी होती है और आगे चलने लगती है। फिर हम उसी चोर बच्चे को देखते हैं जिसे ब्लू क्लॉथ वाले बंदे ने पकड़ लिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम निमोई को देखते हैं जो कि एक विलेज में बड़े ही महफूज तरीके से जा रही होती है पर तभी उसे रेड पैलेडियंस का एक बंदा देख लेता है। वो निमोई को बोलता है कि तुम अपने मुंह से कपड़ा उतारो। फिर वो निमोई से कुछ क्वेश्चंस पूछता है और निमोई आंसर दे देती है और फिर वो बोलती है मेरे दांतों में पेन हो रहा है। ये सुनने के बाद वो बोलता है लेट हर गो, पर वो बोलता है रुको रुको, मुझे तुम्हारे दांतों को ठीक करने में हेल्प करने दो। फिर उसके बाद उसके दांतों को वही काट वाला बंदा निकालता है जिसकी काट में बैठ के निमोई आई थी। उसके दांत को सही करने के बाद वो रेड पैलेडियंस का बंदा उसे जाने देता है। फिर हम देखते हैं उसी ब्लू क्लॉथ वाले बंदे को जिसने उस छोटे चोर बच्चे को पकड़ा हुआ होता है। फिर उस बच्चे को जानने वाले वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि मे बी उस बच्चे को ढूंढने आए हैं और वो सब मिलके उस ब्लू क्लॉथ वाले बंदे को पकड़ लेते हैं और उस ब्लू क्लॉथ वाले से पूछते हैं कि तू इस बच्चे के साथ क्या करने वाला था। फिर वो बोलता है कुछ नहीं, वो तो बस जरिया है। फिर वो बोलते हैं किस चीज़ के लिए, तो वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा बोलता है तुम्हारे लिए और वो फिर सबको एक एक करके मार देता है। सीन शिफ्ट होके फिर निमोई पे जाता है जहाँ आर्थर उसे देख लेता है और वो उसके पास आके उससे पूछता है कि तुम्हारी दोस्त कहाँ गई। फिर वो बोलती है उसे कुछ लोग उठा के ले गए और फिर वहाँ वही बंदा आ जाता है जिसने पिछले एपिसोड में निमोई से चैलेंज किया था और फिर वो निमोई को उसकी स्वॉर्ड उसको हैंड ओवर करने के लिए बोलता है पर जो निमोई होती है वो उसके हाथ काट देती है और फिर निमोई और आर्थर वहाँ से भाग के कहीं चले जाते हैं। फिर आर्थर निमोई के वॉन्ड्स पे मेडिसिन लगाते हुए निमोई की बैक में एक मार्क को देखता है जो कि उसी बियर की वजह से है। वो उस मार्क को छूने की कोशिश करता है पर निमोई से रोक देती है और बोलती है नहीं। फिर निमोई को उसका फ्लैशबैक याद आता है जब वो एक लड़के के साथ जंगल में जाती है और वो लड़का निमोई से बोलता है मैं तुम्हारा हूँ। फिर वही लड़का उसको पकड़ के ट्री में होल्ड कर देता है। फिर 2-3 लोग आके उसके कपड़े फाड़ देते हैं। निमोई बोलती है स्टॉप, उसकी कोई नहीं सुनता। फिर निमोई अपनी पावर्स को अनलॉक कर देती और अपने पावर्स को अनलॉक करने के बाद निमोई उन तीनों में से एक लड़की को पेड़ की रूट से खींचने लगती है बट तब तक वो 2 लड़के जाके उसको बचा लेते हैं। फिर हमें निमोई और निमोई की मॉम एक साथ बैठी हुई दिखाई जाती है और निमोई की मॉम निमोई से बोल रही होती है कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, कि कैसे तुमने काफ़ी प्रॉब्लम्स को अकेले ही फेस किया है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ आर्थर स्वॉर्ड को चेक करके बोलता है कि ये कितने में दोगी। फिर वो बोलती है कि मेरी मॉम चाहती थी मैं इस स्वॉर्ड को किसी मल्लिन नाम के बंदे के पास ले जाऊँ और उसे दे दूँ। फिर हमें मर्लिन दिखाया जाता है जहाँ वो निमोई की मॉम के पास आया होता है और देखता है कि निमोई की मॉम अब मर गई हैं।
देखते हैं कि आर्थर और निमोए दोनों किसी कैसल जैसी प्लेस में पहुंच गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर मर्लिन के पास जाता है जहां ये बंदा बार कहीं दारू पी रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्लैक क्लॉथ वाली औरत आती है जो कि शायद मर्लिन की दोस्त है, और वो मर्लिन से बोलती है कि तुम्हें कुछ करना होगा। भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जिसके पास स्वॉर्ड होगी वही राजा बनेगा। फिर जो मर्लिन होता है वो बोलता है कि बिना अपनी पावर्स के मैं ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उस स्वॉर्ड ने मेरी पावर्स ले ली हैं। फिर मर्लिन बोलता है मैं उस स्वॉर्ड को उसी आग में डाल दूंगा जिस आग से वो बनी थी, शायद इससे मर्लिन को उसकी पावर्स वापस मिल जाएंगी। और फिर वो उस ब्लैक क्लॉथ वाली औरत को हेल्प करने के लिए भी बोलता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि निमोई सो रही होती है। तभी आर्थर आता है और उस स्वॉर्ड को उठा के जाने लगता है, पर तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर आर्थर बोलता है एक अंतिम इच्छा पूरी करने, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। कमेंट ऑन योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम दिस एपिसोड, और मैं ट्राई करूँगा कि एपिसोड 3 जल्दी डाल दूँ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।